Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is biological classification. बच्चों आज हम पढ़ेंगे biological classification के बारे में, जो कि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको कैसे मतलब कि इनको कैसे रखा गया है, इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या उसके बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन अ हायरार्ची ऑफ कैटेगरी। बच्चों जो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, ये हमारा एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है जिसमें कि जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनको अरेंज किया गया है ग्रुप में और सब ग्रुप में किस ऑन द बेसिस ऑफ उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ देख के। ठीक है, और जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको जो रखा गया है ग्रुप में, ठीक है, तो ये क्या मतलब एक कैटेगरी फॉलो किया गया है जो कि हायरार्ची है, वो कैटेगरी फॉलो करके इनको रखा गया है। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, मतलब कि जो हमारा जो बायोलॉजी है उसको जो हमारा जो उसको क्लासीफाई कैसे किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है ये देखते हैं। 1 और 2 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर ग्रुपिंग और ऑर्गेनिज्म इज। बच्चों जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये है जिसमें कि एक से अधिक अगर जो ऑर्गेनिज्म है उनका मार्फोलॉजी मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या कैरेक्टर देख के उनको अगर एक ही ग्रुप में रखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि बच्चों हमारा डॉग कैट को मिक्सअप है, ठीक है बच्चों, तो हम डॉग को और हम कैट को अगर सेपरेट कर देंगे ना, तो ये क्या है, हम मतलब कैसे मतलब एक जगह रखेंगे, हम आर्टिफिशियली तो रखेंगे ना ऑर्गेनिज्म को ग्रुप बना के। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों कुछ 2 पॉइंट है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, एनिमा एंड एनामीना। बच्चों जो हमारे जो फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको एनामिया कहते हैं और एनामीना कहते हैं। ठीक है बच्चों, एरिस्टॉटल क्लासिफिकेशन, बच्चों इसको एरिस्टॉटल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। बच्चों अब देखते हैं हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। Natural system of classification take into consideration comparable study of number of characters so as to bring out natural similarities and dissimilarities and hence natural relationship among the organism। Buchanan and Hooker classification। बच्चों जो नेचुरल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना एक नंबर में रखा गया है। ठीक है, जिसमें कि स्टडी किया गया है उनके कैरेक्टर को, उनकी जैसे कि उनका नेचुरल सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटी देख के, और वो जो ऑर्गेनिज्म है जो इन्होंने किया है, ये हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जो इन्होंने बेंथम और हुकर ने क्लासीफाई किया गया है। ठीक है बच्चों, अब है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारे इवोल्यूशन से डिपेंड है। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा जो इवोल्यूशन है, जो कि हमारा मतलब चेंजेस, ठीक है बच्चों, म्यूटेशन देख के जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनका इवोल्यूशन कैरेक्टर देख के रखा गया है। ठीक है, इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ फ्रॉम प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व। बच्चों ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्लासीफाई होते हैं इवोल्यूशन देख के, जो हमारे अर्थ में और प्रिमिटिव से, मतलब कि पहले से और बाद में। ठीक है, किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों कितने टाइप के किंगडम्स होते हैं, ठीक है बच्चों, जो देखो अगर 2 किंगडम हो तो जिसमें कि क्या आता है, प्लांटिया और एनिमलिया आता है। ठीक है बच्चों, अगर 3 किंगडम पूछा जाए तो हमारा प्लांटिया, प्रोस्टिया और एनिमलिया आता है। ठीक है, 5 किंगडम क्या होता है, मोनेरा, प्रोसिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। बच्चों जो हमारे जो इस सिलेबस में हम पढ़ेंगे 5 किंगडम्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम पढ़ते हैं मोनेरा। बच्चों मोनेरा क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, द किंगडम इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया, एंटीनोमाइसाइड एंड साइनोबैक्टीरिया। बच्चों जो हमारे जो मोनेरा होता है ना, ये मतलब कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारा माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइड एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बच्चों,
और जो सेकेंड मतलब कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम ये देखते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कंटेंट मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो हमारा जो मोनेरा होता है ना, ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, जिसमें कि जो कि क्या क्या होता है, जो कि प्रिमिटिव होते हैं पहले के ज़माने से, मतलब कि ये पहले से प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, मतलब लाइफ इन्हीं से फॉर्म हुआ है। ठीक है, द सेल आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज़ जनरली प्रेजेंट। बच्चों जो हमारा जो सेल होता है ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, जिससे कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, हम अपनी आँखों नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, इनमें जो सेल वॉल होता है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेकेड डीएनए। बच्चों जो इनमें जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं होता है न्यूक्लियस में, बट इनमें डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। बच्चों जो इनमें जो मेम्ब्रेन होता है ना, ऑर्गेनल्स, वो प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम। ठीक है, ये सब इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें ये सब एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्शन इज़ ए सेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। बच्चों जो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इनमें ए सेक्सुअल होता है। ठीक है बच्चों, और अगर एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन, फैजिला में बी प्रेजेंट एंड ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। बच्चों इनमें फैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड ईटीसी। बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट। बच्चों जो हमारा जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारे मोस्ट अबंडेंट होते हैं कि हर जगह पाया जाता है, और ये हर क्लाइमेट में भी, मतलब हर क्लाइमेट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा क्लाउड हो, चाहे जितना भी क्लाउड हो, मतलब कि जितना भी ठंड हो, ठीक है, जितना भी हॉट हो, मतलब जितनी भी गर्मी हो, चाहे कोई सा भी वेदर हो, चाहे कोई सा भी क्लाइमेट हो, उन सब में हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है बच्चों, यू बैक्टीरिया क्या होता है हम ये देखते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ठीक है बच्चों, दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। बच्चों इनको क्या बोलते हैं, इनको ट्रू बोलते हैं। बच्चों अगर पेपर में पूछा जाए बच्चों ट्रू बैक्टीरिया क्या होता है, तो आप क्या देखोगे पेपर में, यू बैक्टीरिया होता है। ठीक है बच्चों, दे कंटेन रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल कंटेन फैजिलम। बच्चों ये जो होते हैं इनमें सेल वॉल होता है और ये मोटाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैजिलम की वजह से। ओके बच्चों, अब है हमारा साइनोबैक्टीरिया। बच्चों साइनोबैक्टीरिया क्या होता है ये देखते हैं। ये बच्चों ये भी हमारा बैक्टीरिया। बच्चों ये साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा ग्राम पॉजिटिव भी होता है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। बच्चों ये हमारा साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जो कि हमारा बैक्टीरिया होता है। ये जो हमारा ग्राम पॉजिटिव होता है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड कैराटोनाइड्स। बच्चों जो इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। ठीक है, दे मे बी यूनिसेलुलर, कॉनिकल और फिलामेंटियस, फ्लैश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल। बच्चों ये जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉनिकल होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाया जाता है, और हमारे टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड में भी पाया जाता है। ओके बच्चों, some of them have specialized heterocyst cell to perform nitrogen fixation। बच्चों जो बैक्टीरिया होता है ना, इनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जिसके मदद से ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो कि हमारे सॉइल में, मतलब कि हमारे जो क्रॉप है उनमें हेल्प मिलता है। जैसे कि हमारा नॉस्टिक और एनाबीना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम माइक्रोप्लाज्मा। बच्चों माइक्रोप्लाज्मा क्या है, दे आर सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक। बच्चों ये हमारा सिंपलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये मोस्टली यूनिसेलुलर है और ये प्रोकैरियोटिक है, इनमें सिंगल सेल होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO। ठीक है बच्चों हमारे जो PPLO इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका न्यूरो न्यूमिनो लाइक ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो प्यूरो न्यूमिनो लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, दे ले जो कि इनमें सेल वॉल नहीं होता है और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। बच्चों